भगवान का नाम केवल एक उच्चारण नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का जीवंत स्वरूप है। उसे जपना मतलब ईश्वर को हृदय से पुकारना। ठीक वैसे ही जैसे दीपक में तेल न हो तो लौ नहीं जलती, वैसे ही अगर नाम जप में श्रद्धा, समर्पण और सजगता ना हो तो वह सिर्फ शब्दों की गूंज बनकर रह जाता है, जिसमें आत्मा का स्पर्श नहीं होता। कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को अमृत में स्नान कराने वाली अनुभूति है। लेकिन अगर इसे अज्ञान, आलस्य या स्वार्थ की भावना से किया जाए तो यह न केवल निष्फल रहता है, बल्कि हमारे अंदर के विकारों को और भी मजबूत बना देता है। श्री राम कृष्ण ने अनेक बार चेताया है कि नाम स्मरण में की गई छोटी सी लापरवाही भी साधक को वर्षों पीछे ले जा सकती है। यह डराने की बात नहीं, बल्कि सजगता की पुकार है। नाम जप वह दिव्य शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में, माया को अनुभव में और मृत्यु को मुक्ति में बदल सकती है। बस इसे जपते समय मन और चेतना को एकाग्र रखना होगा। जब आप यह महसूस करें कि आप नाम नहीं जप रहे, बल्कि स्वयं ईश्वर को पुकार रहे हैं, तब नाम एक साधन नहीं, बल्कि परम अनुभव बन जाता है। इसीलिए नाम जपते समय सावधानी रखें। यह साधना तभी फलित होती है जब उसमें सच्ची भावना, ध्यान और जागरूकता जुड़ी हो। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की अमूल्य शिक्षाओं से यह समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान का साक्षात्कार केवल नाम में नहीं, उस गहन भावना में है जिससे हम उन्हें पुकारते हैं। वे कहते हैं कि नाम जप केवल होठों की हलचल नहीं, हृदय की पुकार और आत्मा की गूंज है। अगर हम केवल एक मशीन की तरह नाम दोहराएं और मन दुनिया की उलझनों में भटकता रहे, तो वह नाम नहीं, केवल ध्वनि बनकर रह जाएगा। भगवान शब्दों में नहीं, उस भीतरी श्रद्धा में निवास करते हैं जो हर जप के साथ उन्हें छूने की कोशिश करती है। जब आप जप करें तो हर मंत्र के साथ भीतर उतरें। हर बार यह अनुभूति हो कि आप ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकार रहे हैं। नाम जप को केवल अभ्यास न बनाएं, उसे जीवन की धड़कन बना लें। सावधानी बस इतनी रखनी है कि मन कहीं और न दौड़े। हर शब्द आत्मा से जुड़ा हो, हर जप प्रभु को सामने देखकर हो। श्री रामकृष्ण बार बार इस पर जोर देते हैं कि माला केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। अगर साधना मणियों की गिनती में ही उलझ जाए तो नाम की आत्मा बिखर जाती है और वह प्रक्रिया केवल एक यंत्रवत अभ्यास बनकर रह जाती है। आखिर मशीन भी नाम जप सकती है, पर उसमें भाव नहीं होता, और बिना भाव के कोई भी जप केवल गूंज है, गहराई नहीं। इसलिए नाम जप को केवल माला की गिनती तक सीमित मत करो, क्योंकि सच्चा जप तो मन की गहराई में उतरने का मार्ग है। माला केवल एक साधन है मन को केंद्रित करने का, लेकिन यदि माला फेरते हुए भी मन इधर उधर भटकता रहे, तो वह अभ्यास केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है। असली ध्यान तो इस बात पर होना चाहिए कि मन कहाँ घूम रहा है। माला की गति से ज्यादा जरूरी है मन की स्थिरता। अगर माला थम भी जाए पर मन प्रभु में डूबा रहे, तो वही सच्चा जप है। भगवान को पुकारो, पर दिल से, पूरी एकाग्रता, समर्पण और श्रद्धा के साथ। सिर्फ मणियों की संख्या पर मत टिके रहो, बल्कि हर जप के साथ भगवान को अनुभव करने का प्रयास करो। और सबसे जरूरी बात, नाम जप को दिखावे का साधन मत बनाओ। यदि यह अभ्यास केवल दूसरों को दिखाने के लिए किया गया, तो वह जप नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार की आराधना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान के नाम का उपयोग कभी भी स्वार्थ, प्रदर्शन या अहंकार के लिए नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष है। जप को उतना ही गोपनीय रखो जितना कोई गहरा प्रेम, जिसे केवल दिल जानता है, दुनिया नहीं। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। प्रभु से जो तुम्हारा प्रेम है, वह एक पवित्र रहस्य की तरह है। उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहिए, न कि मंच बनाकर सबको दिखाना चाहिए। नाम जप कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की निजी साधना है, जो जितनी गहराई में होती है, उतनी ही प्रभावशाली बनती है। यह कोई प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा का मौन संवाद है भगवान से। भीतर गूंजता हुआ शांत और निरंतर जप ही हृदय की अशुद्धियों को धोता है, जबकि दिखावे का जप केवल एक भ्रम रचता है, जैसे कुछ हो रहा है, जबकि भीतर सब खाली है। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने या दिखाने के लिए नाम जप करोगे, ईश्वर की सच्ची अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि भगवान सच्चे प्रेम से बुलाए जाते हैं, प्रदर्शन से नहीं। ऐसे जप से बेहतर है ना जप करना। श्री रामकृष्ण यह भी समझाते हैं कि नाम जप में अधीरता सबसे बड़ी रुकावट है। लोग चाहते हैं कि आज नाम लिया और कल कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन यह बाजार नहीं है, न ही भगवान कोई त्वरित सेवा है। जप एक प्रेम भरी प्रतीक्षा है, एक ऐसी साधना जो फल की चिंता छोड़कर केवल समर्पण में रमती है। जब धैर्य और प्रेम साथ जुड़ते हैं, तभी नाम अपना चमत्कार दिखाता है। इसलिए सावधानी बस इतनी रखो, प्रभु के नाम को सच्चे मन, गहरे धैर्य और शांत प्रेम से जपो, क्योंकि अधीरता नाम की शक्ति को तोड़ देती है।
अमृत की एक बूंद भी तभी सार्थक होती है जब उसे प्रेम से ग्रहण किया जाए। वैसे ही नाम जप का फल भी तभी मिलता है जब उसमें धैर्य, श्रद्धा और आत्मिक जुड़ाव हो। अगर तुम्हारे भीतर अधीरता है तो कितनी भी बार नाम लिया जाए, उसका असर गहराई तक नहीं पहुंचेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि केवल जीभ से जप करना आत्मा को नहीं बदलता। जब तक आत्मा की पुकार उस नाम के साथ न जुड़े, तब तक वह नाम केवल एक ध्वनि रह जाता है। शरीर से किया गया जप आरंभ भर है, लेकिन आत्मा से किया गया जप ही प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी बनता है। इसलिए हर बार जब तुम नाम लो तो उसे आत्मा की गहराई से जोड़ो। शरीर थक सकता है, पर जब आत्मा जागती है तभी जप जीवंत होता है। नाम जप को एक आत्मिक पुकार बनाओ, वरना वह केवल एक यंत्रवत क्रिया बनकर रह जाएगी जिसमें न आनंद होगा न ऊर्जा। अगर तुम्हारा जप केवल दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, जिसमें न प्रेम है न चेतना, तो वह केवल एक निर्जीव अभ्यास है। सच्चा नाम वही है जिसमें प्रेम की लौ हो, चैतन्य की चमक हो। इसलिए सतर्क रहो कि तुम्हारा जप कभी भी बोझ या नीरस रूटीन न बन जाए। उसे जीवंत रखो, प्राण से भर दो, तभी वह चमत्कारिक फल देगा। नाम जप को कभी भी सिर्फ एक रूटीन या बोझिल जिम्मेदारी मत बनने देना। उसे हर दिन इस भाव से जपो जैसे पहली बार प्रभु का नाम ले रहे हो, नई ताजगी, नई चेतना और एक जीवंत अनुभव के साथ। ये कोई काम पूरा करने की चेकलिस्ट नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है जो प्रेम से भरी होनी चाहिए। जब नाम जब प्रेम बनता है तभी वह भीतर की चेतना को जगाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जैसे गंगा जल रखने के लिए पात्र स्वच्छ होना चाहिए, वैसे ही भगवान के नाम को धारण करने के लिए मन का शुद्ध होना अनिवार्य है। अगर मन में द्वेष, लोभ या वासनाओं का जहर है, तो नाम का अमृत भी असर नहीं करेगा। इसलिए जब से पहले मन को निर्मल बनाना जरूरी है, सत्व गुण से भरपूर, शांत और पावन। जैसे दीपक केवल तेल से जलता है, वैसे ही नाम जप प्रेम और पवित्रता से फल देता है। श्री रामकृष्ण आगे समझाते हैं कि अगर जप करते समय मन भटकता है तो घबराओ नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक है। समाधान यह नहीं कि जप ही छोड़ दो, बल्कि जैसे बच्चा बार बार गिरकर फिर उठता है, वैसे ही मन को बार बार लौटाओ उस नाम की ओर। यही अभ्यास है, यही तप है, और एक दिन ऐसा आएगा जब वह चंचल मन भी स्थिर हो जाएगा। इस यात्रा में सबसे जरूरी है दृढ़ता, समर्पण और अंतहीन प्रेम। यदि तुम्हारा मन बार बार भटक जाए तो निराश मत हो, उसे प्यार से वापस बुलाओ। जैसे कोई नदी भले ही मोड़ ले, लेकिन अंततः वह समुद्र में ही मिलती है। ठीक वैसे ही एक दिन तुम्हारा मन भी प्रभु की शांति में स्थिर हो जाएगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम जप सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि उसके अर्थ और भाव को समझना ही उसकी आत्मा है। यदि तुम नाम का अर्थ नहीं जानते, उसकी सत्ता का बोध नहीं है, तो वह जप अधूरा रह जाएगा। जैसे केवल गूंज सुनाई दे, पर अर्थ खो जाए। उदाहरण के तौर पर राम शब्द का अर्थ है जो हृदय में रमण करता है, जो सर्वत्र व्याप्त है। अगर तुम ये भाव नहीं पकड़ पाए तो नाम की पुकार केवल सतह पर ही रह जाएगी। जप करते समय सावधानी यह रखो कि नाम के साथ उसका भाव, उसका सार और उसका रूप भी मन में स्पष्ट हो। जैसे कोई प्रेमी जब प्रिय का नाम लेता है तो केवल नाम नहीं लेता, बल्कि उसके साथ उसकी पूरी छवि, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका होना सामने प्रकट हो जाता है। वैसे ही तुम्हें भी नाम लेते हुए भगवान का दिव्य स्वरूप देखना चाहिए। तब जाकर नाम जप एक जीवंत अनुभूति बनता है, न कि केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया। यदि अर्थ को अलग कर दोगे तो नाम जप केवल आत्मछल बन जाएगा। बिना भाव के जप आत्मा को पोषण नहीं देता। इसलिए हर नाम के साथ उसका दिव्य रूप मन में जागृत हो, यही सच्चा और प्रभावशाली नाम जप है। नाम जप को कभी बोझ या जिम्मेदारी की तरह मत लो, जैसे कोई काम जबरदस्ती पूरा करना हो। ये कोई गिनती या औपचारिकता नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव है, एक आंतरिक आनंद का पर्व। कुछ साधक इसे मजबूरी समझकर कर लेते हैं, जैसे कोई कर्तव्य निभा रहे हों, लेकिन ऐसा जप आत्मा को छू नहीं सकता। इसलिए हर बार जब नाम लो तो उसमें प्रेम की गहराई और श्रद्धा की चमक होनी चाहिए। अगर मन थका थका लगे या भीतर रस ना आए, तो कुछ देर ठहरो, खुद को प्रेम से भरो और फिर पुकारो। नाम जप से आनंद झलके, तब समझो कि तुम सही राह पर हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम का उच्चारण केवल बोलने की क्रिया नहीं, बल्कि ध्यान, लय और स्पष्टता का मेल होना चाहिए। जैसे कोई मंत्र यदि गलत उच्चारित हो तो फल नहीं देता, वैसे ही लापरवाही से लिया गया नाम भी प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए शब्दों को आलस्य या टाल मटोल में मत दोहराओ। हर उच्चारण धीमा, भावपूर्ण और स्पष्ट हो, ताकि वह भीतर जाकर चेतना को छू सके। जैसे संगीत में सही सुर दिल को हिला देते हैं, वैसे ही प्रेम से लिया गया नाम मन को बदल देता है। और सबसे जरूरी बात, नाम जप में छल, दिखावा या द्वेष की कोई जगह नहीं है।
यदि तुम्हारा हृदय भीतर से कलुषित है और बाहर से केवल आवाजें निकाल रहे हो, तो वह नाम भगवान तक नहीं पहुंचता। प्रभु को आकर्षित करने के लिए तुम्हारी पुकार सच्चे हृदय से, निर्मल मन से और निष्कलंक भाव से निकलनी चाहिए। तभी वह नाम वास्तव में फलदायी होता है। भगवान स्वयं सत्य हैं और उनका साक्षात्कार केवल उसी हृदय को होता है जो भीतर से पूर्णतः सच्चा हो। इसलिए नाम जप शुरू करने से पहले मन को निर्मल करना आवश्यक है। किसी बनावटी भावना, झूठे अभिनय या छल से भगवान नहीं मिलते। जब तक भीतर से सच्ची के वांग न हो, तब तक नाम केवल शब्द ही रहेगा, उसका प्रभाव नहीं उतर पाएगा। श्री राम कृष्ण इस विषय पर गंभीर चेतावनी देते हैं कि ईश्वर को केवल संकट में याद करना भक्ति नहीं, सौदेबाजी है। जो व्यक्ति केवल दुख में भगवान को पुकारता है, वह भक्त नहीं, व्यापारी हो जाता है। नाम जप केवल कष्टों से छुटकारा पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की गहन यात्रा है। इसलिए सावधानी यह है कि प्रभु को सिर्फ स्वार्थ या लाभ के लिए मत पुकारो। सुख दुख हर परिस्थिति में नाम लो। नाम तभी फलता है जब वह निरंतरता और समर्पण के साथ किया जाए। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में तिरस्कार या मजाक का विषय न बने। श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का उपहास करता है, क्रोध या अपमान में उसे उच्चारित करता है, वह पाप का भागी बनता है। यह नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है, अदृश्य से दृश्य तक की कड़ी। इसीलिए हर बार जब प्रभु का नाम लो, तो श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता से लो, क्योंकि यही नाम तुम्हें प्रभु से जोड़ने वाला सेतु है, परम शक्ति का स्वरूप है। नाम का सम्मान करना ही उसकी कृपा को आकर्षित करता है। जैसे आग के साथ लापरवाही नहीं की जाती, वैसे ही भगवान के नाम को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि नाम जप अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन जब श्रद्धा और एकता से भरे लोग मिलकर जप करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। संगति का अर्थ सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि वह साथ जिसमें शुद्ध भाव, प्रेम और आंतरिक जुड़ाव हो। जब दिलों की गहराई से सामूहिक जप होता है, तब वातावरण तक में एक दिव्यता भर जाती है। मगर ध्यान रहे, ऐसे जप में दिखावा, प्रतिस्पर्धा या अहंकार न घुसने पाए, तभी उसका प्रभाव स्थायी होता है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि मन को जबरन साधना से मत जोड़ो, उसे प्रेम से खींचो। अगर तुम मन पर दबाव डालोगे, तो वह और भागेगा। उसे डराओ मत, बल्कि समझाओ। उसे नाम जप की मधुरता से परिचित कराओ, और जब मन उस रस को छक लेगा, तो वह स्वयं टिकेगा, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। नाम का आकर्षण ही सबसे बड़ा बल है। और हां, एक और बात, जप के लिए एक निश्चित समय तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब साधना को मनमर्जी पर छोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव फीका पड़ने लगता है। ये कोई सुविधा आधारित अभ्यास नहीं है, बल्कि समर्पण से भरी एक लयबद्ध यात्रा है, जिसमें नियमितता ही शक्ति का स्रोत बनती है। ये साधना केवल शब्दों की नहीं, बल्कि एक गहरा संकल्प है, प्रभु को पाने की तीव्रतम इच्छा, आत्मा की पुकार। इस पथ पर सबसे पहली सावधानी है समय का अनुशासन। हर दिन, चाहे सुबह का शांत उजाला हो, संध्या की मधुर वेला या रात का एकांत सन्नाटा, एक तय समय पर नाम जप करना जरूरी है। जैसे सूर्य हर दिन समय पर उदय होता है, वैसे ही नियमित जप मन को स्थिरता और गहराई देता है। अनुशासन साधना की ऊर्जा बन जाता है, और उसी अनुशासित जप के साथ जब भगवान का स्मरण जुड़ता है, तभी वह आत्मा में उतरता है। केवल नाम जपना पर्याप्त नहीं, उसके साथ प्रभु का स्वरूप, उनकी दिव्यता, उनकी करुणा और लीला का स्मरण भी होना चाहिए। नाम तो एक पुल है, पर वह पुल तभी पार होगा जब उसके साथ भावनाओं का जल बह रहा हो। ध्यान रहे, केवल ध्वनि से नहीं, भाव से जुड़ना है, तभी यह नाम आत्मा को छू पाता है। यह साधना अमृत की बूंद बूंद पीने जैसी है, जहां हर जब भीतर कुछ बदलता है। जल्दी फल की आशा मत करो। जैसे बीज मिट्टी में पड़े पड़े चुपचाप अंकुरण की तैयारी करता है, वैसे ही नाम भीतर शांति से धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता है। यह यात्रा है, दौड़ नहीं। इसमें धैर्य, प्रेम और निरंतरता ही तुम्हें प्रभु के निकट ले जाती है। धैर्य ही सच्चे विश्वास की असली कसौटी है, और यही धैर्य हमें नाम जप की गहराइयों तक ले जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सिर्फ एक तय समय की क्रिया नहीं, बल्कि हर पल की सांस बन जाए नाम। अगर जप को एक सीमित गतिविधि बना दिया, तो उसका प्रभाव भी सीमित रह जाएगा। नाम को अपने जीवन में ऐसे घोलो कि हर कार्य, हर विचार, हर स्पंदन के साथ वह भीतर झंकार करता रहे। खाना हो, बोलना हो, चलना हो या काम करना, प्रभु का नाम हर क्षण भीतर गूंजता रहे, जैसे दिल की धड़कन। यही साधना की सफलता है, जब नाम हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। और यह तभी संभव है जब नाम के प्रति हमारा विश्वास अटूट हो। केवल नाम लेना काफी नहीं, उस नाम की शक्ति में पूर्ण विश्वास होना जरूरी है।
अगर नाम लेकर भी शंका में डूबे रहो, तो वो वैसा ही है जैसे कोई नाव में बैठकर भी डूबने से डरा रहे। नाम में वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को छू सकती है, लेकिन उसका प्रभाव तभी जागृत होता है जब उस पर पूरा भरोसा हो। हर जप के साथ ये भाव जागृत हो, ये तो प्रभु का सजीव स्पर्श है, इसमें कोई भ्रम नहीं। जब संदेह आता है तो नाम निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए मन के द्वंद्व मिटाओ और उस नाम के स्पंदन को अपने विश्वास से शक्ति दो, तभी साधना सार्थक होगी। इसलिए यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नाम जप वही सशक्त नौका है जो हमें प्रभु के साक्षात्कार तक पहुंचाने वाली है। और इस विश्वास के साथ जब हृदय की गहराइयों से भगवान का नाम लिया जाता है, तो वह साधारण शब्द नहीं रह जाता, वह स्वयं ईश्वर का स्पर्श बन जाता है। श्री रामकृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि दूसरों के जप, उनकी विधियों या ईश्वर के नामों की आलोचना करना आत्मिक भ्रम की निशानी है। जब कोई यह सोचता है कि उसका ही नाम श्रेष्ठ है और बाकी सब व्यर्थ, तो वह उस एकत्व को नहीं पहचानता जो हर नाम के पीछे छिपा है। चाहे कोई राम कहे, कृष्ण, शिव या ओंकार, सभी उसी एक परम सत्य की झलक हैं। अपने मार्ग के प्रति समर्पण रखें, पर दूसरों के रास्तों को तुच्छ समझना आत्मा की यात्रा को सीमित कर देता है। नामों में नहीं, भावों में एकता देखें। और जब जप करें तो उसके बाद कुछ पल मौन में उतरें। जप के बाद तुरंत बोलने लग जाना, हंसी मजाक करना या व्यर्थ चर्चा में उलझ जाना वैसा ही है जैसे कठिन परिश्रम से खोदी गई कुएं में खुद ही गंदगी डाल दी जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मौन ही वह भूमि है जहां नाम का बीज अंकुरित होता है। जप के बाद की यह शांति, यह मौन, नाम को भीतर गहराई तक ले जाता है। यदि इस क्षण को व्यर्थ कर दिया तो साधना का प्रभाव भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इसलिए हर जप के बाद कुछ समय मौन में ठहरो, ताकि भीतर भगवान की उपस्थिति को पूरी तरह अनुभव किया जा सके। इसलिए जहां तक संभव हो, अनावश्यक बातों, हंसी मजाक और बेमतलब की चर्चाओं से स्वयं को दूर रखो, क्योंकि ये सब बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। ये ऊर्जा कोई सामान्य शक्ति नहीं, बल्कि आपकी साधना की अग्नि है। उसे व्यर्थ मत जलाओ। विशेष रूप से जब आप नाम जप कर रहे हों या कर चुके हों, उस समय मौन का पालन अमृत के समान होता है, क्योंकि मौन वह स्थान है जहां जप की शक्ति भीतर गहराई से काम करती है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि केवल नाम का उच्चारण काफी नहीं, बल्कि उसके साथ मन का भी शुद्ध और सजग होना अनिवार्य है। अक्सर हम जबान से जप करते हैं, लेकिन भीतर वासनाओं, ईर्ष्या, लालच और क्रोध की लहरें चलती रहती हैं। ऐसे में वह जप आत्मा को नहीं छूता। सावधानी यह है कि जप करते समय मन को ठीक उसी तरह नियंत्रित करो जैसे एक सर्प को टोकरी में बंद किया जाता है। मन को नाम में कैद कर दो, उसे भटकने मत दो। तभी जप का प्रभाव पूरी तरह फलेगा और साधना में स्थायित्व आएगा। श्री रामकृष्ण की अंतिम और सबसे गहरी सलाह यही है कि जीवन के अंतिम क्षण तक भी नाम जप को मत छोड़ो। जब तक सांस चले तब तक नाम लेते रहो, क्योंकि वही नाम तुम्हें अंतिम यात्रा में भी प्रकाश देगा और परम सत्य की ओर ले जाएगा। जब जीवन अपनी अंतिम दहलीज पर खड़ा हो, जब सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगें, तब वही ईश्वर का नाम तुम्हारा सहारा बनेगा। वही तुम्हें उस पार ले जाएगा जहां शांति और मुक्ति का आकाश फैला है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अभी से अभ्यास शुरू करो, ताकि वह अंतिम क्षण कोई कठिन परीक्षा न लगे, बल्कि सहज भाव से बीता हुआ एक परिचित अनुभव लगे। क्योंकि जो नाम आज तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, वह मृत्यु के समय तुम्हारे लिए सहज नहीं बन पाएगा। जब नाम केवल जप नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन बन जाए, तब वह मृत्यु जैसी घड़ी को भी मधुर बना देता है। यह नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह नौका है जो तुम्हें जन्म और मरण के उथल पुथल से पार कर सकती है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा नाम जप फल दे, तो श्री रामकृष्ण द्वारा दी गई इन गहरी बातों, सावधानियों और संकेतों को गंभीरता से समझो, क्योंकि इन्हीं में छिपा है वह मार्ग जो तुम्हारे जप को सफल बना सकता है और तुम्हारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकता है।